हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवर मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। तो बेसिकली नेशनलिज्म एक प्रकार की डिजायर है, एक प्रकार की चाह है ग्रुप ऑफ पीपल्स की जो सेम रेस से आते हैं, कल्चर से आते हैं या लैंग्वेज से आते हैं, और उनका ऑल ओवर एम होता है कि किसी भी तरह से इंडिपेंडेंस को प्राप्त करना। तो बेसिकली नेशनलिज्म इज कनेक्टेड विद एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म था वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल मूवमेंट के विपरीत एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से रिलेटेड था। बहुत सारे पीपल इंडिया के अंदर एक कॉमन सेंस ऑफ बॉन्ड शेयर करते थे क्योंकि वो सब कॉलोनिज्म के अंदर ऑपरेशन को फेस कर रहे थे। बेसिकली इस वीडियो में हम आपको नेशनलिज्म फ्रॉम द हिस्ट्री और कैसे कैसे ये शुरू हुआ इसके बारे में जानकारी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अंडर मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। तो बेसिकली दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत सेक्शन में दो भागों में बट गई थी, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि नेशनलिज्म मॉडरेट्स और रेडिकल्स के द्वारा किस किस प्रकार से फैला। इन द फर्स्ट 20 years द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स अप्रोच। पहले 20 सालों में जो दोस्तों हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो बहुत मॉडरेट के गोल्स पे वर्क कर रही थी। दे बिगन बाय डिमांडिंग अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन। स्टार्टिंग में इन लोगों ने बहुत सारी डिमांड रखी इन इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन विद द वॉइस ऑफ इंडियंस। बाय द 90s लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल एंड बाल गंगाधर तिलक अनहैप्पी विद पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस। अब आगे चलकर 1890 में लाल बाल पाल, बेसिकली लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल एंड बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के द्वारा जो पॉलिटिकल स्टाइल अपनाई जा रही थी उससे खुश नहीं थे एंड रेडिकल वांटेड पीपल टू फाइट स्वराज। और यही जो दूसरा पहलू था कांग्रेस का, वो रेडिकल था और रेडिकल चाहते थे कि किसी भी तरह से कांग्रेस से फाइट किया जाए टू गेन स्वराज and non based on the good intention of the British government। अब बेसिकली जो रेडिकल्स थे वो जानते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका इंटेंशन इंडिया के अंदर कोई अच्छा नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। बेसिकली दोस्तों, जो महात्मा गांधी की लीडरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब डिस्कस करेंगे कैसे। इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ब्रॉट ऑल डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस विथ हेल्प ऑफ महात्मा गांधी, इन्होंने अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स को एक बना दिया, एक छत के नीचे ले आए। Although there were conflicts and disagreement between different groups, लेकिन दोस्तों सारे ग्रुप जब एक छत के नीचे आ गए तो बहुत सारा विवाद हुआ और बहुत सारा डिसएग्रीमेंट हुआ। लेकिन इसके साथ साथ इन सारे ग्रुप्स का एक गोल था, टू अटेन फ्रीडम, सिंगल ऑब्जेक्टिव टू गेन इंडिपेंडेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। अब नेशनलिज्म में एक पैर रखते हुए महात्मा गांधी ने पहला मूवमेंट लॉन्च किया for giving rise of nationalism, that is civil disobedience movement। बेसिकली दोस्तों ये मूवमेंट 31 जनवरी 1930 को लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी sent a letter to the viceroy in key and stating that 11 demands, among all the demands the most standing all the demands was to abolish the salt tax। बेसिकली दोस्तों इसका बेसिक्स क्या है, देखिए महात्मा गांधी ने उस टाइम जो इंडिया के वॉइसरॉय थे दैट इज इरविन, उसको उनको 11 डिमांड्स भेजी और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी दैट इज सॉल्ट टैक्स। अब नेशनलिज्म के राह पे चलते हुए महात्मा गांधी ने जो दूसरा इंपॉर्टेंट बड़ा कदम रखा दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 31 अगस्त 1920 में लॉन्च किया। इस मूवमेंट की खासियत ये थी कि इंडिया के अंदर हर लेवल का पर्सन, अमीर हो गरीब हो, रिच कास्ट का हो पुअर कास्ट का हो, अनटचेबल हो, सबने इसमें भर भर के पार्टिसिपेट किया। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे अनटचेबिलिटीज को इंडिया से हटाना, ना अनटचेबिलिटी जो प्रिंसिपल है उसको इंडिया से हटाना, सॉरी दोस्तों हो जाती है मिस्टेक। सेकंड है स्वदेशी को अपनाना विद हेल्प ऑफ हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग, चरखे की मदद से। अडॉप्ट स्वदेशी प्रिंसिपल, स्वदेशी के जो मुख्य प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट करना। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल महात्मा गांधी का फॉर स्प्रेडिंग नेशनलिज्म दैट इज डांडी। गांधी led a large number of people from साबरमती आश्रम 12 मार्च टू डांडी। बेसिकली गांधी जी ने 12 मार्च
को शुरू कर दी यात्रा 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक। बेसिकली दांडी एक समुद्री तट था गुजरात के अंदर, जहां पे बेसिकली साल्ट बनाया जाता था सी वाटर, समुद्र के पानी से। द साल्ट सत्याग्रह मार्चेस लास्ट फॉर 24 डेज 12 मार्च 1930 टू 5 अप्रैल 1930। तो बेसिकली दोस्तों दांडी मार्च के अंदर जो हमारा साल्ट सत्याग्रह था वो करीबन 24 दिन तक चला, दैट इज 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930। When Mahatma Gandhi started the salt satyagraha, he was accompanied by 80 सत्याग्रहीज। बेसिकली महात्मा गांधी ने जब सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था तब उनके साथ 80 लोग थे जिन्हें कहा गया सत्याग्रही, जो उनके आश्रम के मेंबर थे। 6 अप्रैल महात्मा गांधी reached to Dandi and violated the law and started manufacturing salt by boiling sea water। बेसिकली 6 अप्रैल को जो महात्मा गांधी हमारे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र के पानी को गर्म करके सॉल्ट बनाया और वायलेट कर दिया लॉ को। द मूवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बेसिकली दांडी मार्च से हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स आर इन लार्ज नंबर। अब बेसिकली इस मूवमेंट में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन बहुत हाई इन नंबर्स थी। तो दोस्तों यही था मेरा मूवमेंट, यही था मेरा टॉपिक रिगार्डिंग नेशनलिज्म विद द हेल्प ऑफ महात्मा गांधी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।